तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैंडी फैल्कोन वर्सेस कोलंबो स्ट्राइकर्स के बीच लंका प्रीमियर लीग का जो 7वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है कैंडी फैल्कोन जो कि अपना पिछला मुकाबला कोलंबो स्ट्राइकर से ही हार करा रही है, और कोलंबो स्ट्राइकर्स की बात करें तो ये भी अपना पिछला मुकाबला दोस्तों हारे हैं। तो दोनों टीम्स दोस्तों पिछला मुकाबला हार करा रही है, तो इस मुकाबले में जीतने की पूरी कोशिश करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन से टीम्स की तरफ से दोस्तों हमको ज्यादा खिलाड़ी को लेकर चलना है, और कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों हमें किसे बनाना है, बैट्समैन को, बॉलर्स को या फिर ऑलराउंडर्स को। तो गौर कीजिएगा ये जो मुकाबला है 6 तारीख को दोपहर में 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और ग्राउंड की बात करें तो रनगिरी डम्बुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर यह मुकाबला होगा दोस्तों। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों अभी तक इस ग्राउंड पर लंका प्रीमियर लीग के एक भी मुकाबला नहीं हुआ है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और 3 मुकाबले दोस्तों यहां पर इंटरनेशनल मैच के हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम तीनों का तीनों मुकाबला जीती है, और दोस्तों यहां पर चेस करने वाली टीम अभी तक नहीं जीती है। एवरेज स्कोर 170 रन का है, मतलब साफ है कि बैट्समैन को यहां पर अच्छा खासा मदद मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर अफगानिस्तान ने 209 रन बनाया है, लोएस्ट स्कोर भी अफगानिस्तान का है 115 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे एक भी बार स्कोर नहीं बना है अभी तक। 150 और 70 के बीच में एक बार, 170 और 190 के बीच में एक बार, और 190 के ऊपर एक बार स्कोर गया है। तो ये दोस्तों ये तो हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो पिछला 2 मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों पिछला मुकाबला अफगानिस्तान 209 रन बनाई, जो कि श्रीलंका आसानी से श्रीलंका चेज नहीं करने पाई, और 3 रन से अफगानिस्तान जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को मात्र 3 विकेट मिली और स्पिनर्स को 6 विकेट। और ये मुकाबला इसी साल हुआ है दोस्तों, और उससे पहले श्रीलंका यहाँ पर 187 रन की टारगेट दी थी और अफगानिस्तान टारगेट चेज नहीं करने पाई, और श्रीलंका 72 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 मदद विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 5 विकेट। तो दोनों मुकाबले में देखा जाए तो फास्ट बॉलर को थोड़ा एक्स्ट्रा मदद मिल रही है, और इन दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को मिली है 14 विकेट और स्पिनर्स को दोस्तों 11 विकेट। मतलब साफ है कि स्पिनर्स को यहाँ पर आपको मदद मिल रही है, और फास्ट बॉलर मतलब स्पिनर दोनों को मदद मिल रही है। और फर्स्ट इनिंग में अभी तक दोस्तों 6 विकेट लिए हैं फास्ट बॉलर, और स्पिनर्स 5 विकेट, और सेकेंड इनिंग में दोस्तों स्पिनर्स को मिला है 6 विकेट और फास्ट बॉलर को 8 विकेट। तो ये तो हो गई दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट, और यहाँ पर स्पिन बॉलर और फास्ट बॉलर दोनों को मदद मिल रही है, तो आपको दोनों को फोकस करना है। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक लंका प्रीमियर लीग के इतिहास में 9 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से कैंडी फैल्कोन की बात करें तो मात्र 2 बार जीती है, और कोलंबो स्ट्राइकर्स 8 बार बाजी मारी है। तो मतलब साफ है कि कोलंबो स्ट्राइकर्स का पगड़ा बहुत ज्यादा भारी होने वाला है। और इसी साल एक मुकाबला जो हुआ था वो कोलंबो स्ट्राइकर्स 51 रन से जीती थी। तो दोस्तों 51 रन मायने रखता है। और रिसेंट फॉर्म अगर कैंडी फैल्कोन का देखा जाए तो पिछला मुकाबला हारे हैं कोलंबो स्ट्राइकर से ही 51 रन से, और उसके पहले एक मुकाबला जीते थे। और वहीं दोस्तों कोलंबो स्ट्राइकर्स की बात करें तो ये भी अपना पिछला मुकाबला हार करा रहे हैं, और उससे पहले कैंडी फैल्कोन को हराए थे। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11 कैंडी फैल्कोन की। तो दोस्तों इधर से आपको ओपनिंग करते हुए दिनेश चंडीमल के साथ एंड्रू फ्लेचर दिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस आएंगे। फिर दोस्तों कमांडो मेंडिस, फिर इनका कप्तान विनिंदु हसरंगा, फिर एंजेलो मैथ्यूज, दसुन सनाका, आगा सलमान, मोहम्मद हसनैन को दोस्तों इस मुकाबले में वापसी कराया जा सकता है। फिर रजिता आएंगे, फिर दोस्तों दुष्मंता चमीरा। तो प्लेइंग 11 शायद यही रहने वाली है, और हो सके इनकी बॉलिंग थोड़ी और मजबूत हो जाए, यहाँ पर हसनैन आ जाए, और पावर प्ले में रजिता, सनाका और यहाँ पर दुष्मंता चमीरा बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में मोहम्मद हसनैन और दुष्मंता चमीरा। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर अब कैंडी फैल्कोन की इस मुकाबले की लाइनअप और प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से दोस्तों जुड़ जाइए, क्योंकि यहीं पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, और टीम के साथ साथ प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, बैटिंग ऑर्डर सारा डिटेल मिलेगा। तो दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से लिंक पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग हमारे भाइयों पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले, और फटाफट से नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो कैंडी फैल्कोन की जो प्लेइंग 11 है इनके सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले दिनेश चंडीमल और एंड्रू फ्लेचर की बात करें जो कि ओपनिंग करेंगे। तो दिनेश चंडीमल पिछले दोनों मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। पिछले मुकाबले में 38 रन और उससे पहले 65 रन, और इनका रिसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, 38 रन, 41 रन, 50 रन, 48 रन। तो ओवरऑल अच्छे फॉर्म में है। तो दिनेश चंडीमल इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इनको तो दोस्तों आपको अपनी टीम में रखना है।
बाकी एंड्रू फ्लेचर की बात करें तो पिछला दोनों मुकाबला इनका कुछ खास नहीं किया है। अभी तक लंका प्रीमियर लीग में पिछले मुकाबले में 24 रन की तो पारी खेले थे, लेकिन अभी तक दोस्तों लंबी पारी नहीं खेले हैं और उससे पहले 0 रन पर आउट भी हुए हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये खराब प्लेयर हैं। रिसेंट में 84 रन, 53 रन, 43 रन, 53 रन, 45 रन की पारी खेले हैं। तो इस मुकाबले में आप लोग एंड्रू फ्लेचर को एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं और यहाँ पर जो जो प्लेयर्स के ऊपर मैं सर्कल करूंगा वो दोस्तों ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। तो हमारे पहले ट्रम्प प्लेयर यहाँ पर एंड्रू फ्लेचर रहेंगे। अब मोहम्मद हैरिस की बात करें तो दोस्तों विकेट कीपर हैं और इनका रिसेंट फॉर्म भी कुछ खास नहीं है। देख सकते हैं कि दोस्तों 20-25 1-2 रन से ज्यादा इन्होंने पारी नहीं खेली है। केवल एक मैच छोड़ दिया जाए जो कि 40 रन, और पिछले दोनों मुकाबले में ये फ्लॉप हुए हैं। पिछले मुकाबले में 4 रन और उससे पहले 5 रन। तो इन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये इनका रिसेंट फॉर्म भी बहुत ही खराब है और ये ऐसे बैट्समैन है जो कि 25, 22, 23 रन से ज्यादा नहीं बनाते हुए दिखेंगे। फिर कमांडो मेंडिस की बात करें तो इनका दोस्तों पिछले मुकाबले में 7 रन बनाए थे, विकेट नहीं मिला था। उससे पहले 27 रन, विकेट नहीं मिला था। और रिसेंट में दोस्तों इनका परफॉर्मेंस भी एवरेज ही है। बहुत पहले एक मुकाबले में 65 रन की पारी खेले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग कमांडो मेंडिस को लेना चाहते हैं तो आप लोग इनको ग्रैंड लीग में रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग नोटिस करिएगा तो पिछले दोनों मुकाबले में इन्होंने बॉलिंग कराई है। तो हो सके अगर बैटिंग से 25-30 रन बनाकर बॉलिंग से 1-2 विकेट भी ले लेते हैं तो बहुत ही बड़े हो जाएंगे। फिर विरेंदु हसरंगा की बात करें तो ये सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो सेफ ऑप्शन को तो आप लोग वैसे भी रखेंगे ही टीम में। विरेंदु हसरंगा की बात करें तो रिसेंट में 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, हर मुकाबले में इनको वर्ल्ड कप में विकेट मिल रही थी। और पिछले मुकाबले में 25 रन 2 विकेट की पारी खेले थे और उससे पहले तो फ्लॉप हो गए थे। तो इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे कप्तान और वाइस कप्तान के लिए। अब एंजेलो मैथ्यूज की बात करें तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और इनका तीनों ऑलराउंडर्स अच्छे फॉर्म में हैं दोस्तों। एंजेलो मैथ्यूज पिछले मुकाबले में 25 रन, उससे पहले 37 रन की पारी, और रिसेंट में 30 रन, 16 रन, 26 रन, 2 विकेट। तो ये भी दोस्तों अच्छे फॉर्म में हैं। तो यहाँ पर आपको इनके ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि ये भी बॉलिंग कराते हुए आपको दिखेंगे। फिर धसुन सनागा की बात करें तो ये भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में 1 विकेट, 5 रन, उससे पहले 46 रन, 3 विकेट। रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, 4 विकेट लिए हैं 23 रन के साथ रिसेंट में। तो दोस्तों इनके जो तीनों ऑलराउंडर्स हैं, ये तीनों ऑलराउंडर्स आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो इन पर आपको पूरा फोकस करना है। और बाकी आ जाती है बात यहाँ पर आगा सलमान के ऊपर। तो दोस्तों आगा सलमान यहाँ पर हमारे दूसरे ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। रिसेंट परफॉर्मेंस देखा जाए तो अच्छा नहीं है। 31 रन, 33 रन, 37 रन, फिर 25 रन, 1 विकेट। और पिछले मुकाबले में इनको विकेट तो मिली थी लेकिन बैटिंग से रन स्कोर नहीं करने पाए हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। तो ये इस मुकाबले के लिए हमारे लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। इनके ऊपर बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं। तो ये जब भी विकेट लेते हैं दोस्तों, अच्छा खासा विकेट ले लेते हैं, तो इन पर आपको फोकस करना है। अब जो बॉलर्स हैं दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद हसनैन की बात करें तो मोहम्मद हसनैन पिछले मुकाबला नहीं खेले थे, लेकिन इस मुकाबले में खेलने की चांसेस हैं। और जब ये पहला मुकाबला खेले थे तो 1 विकेट इनको मिली थी। रिसेंट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए हैं। तो अगर ये खेलते हैं तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, नहीं तो दोस्तों आप लोग इनको भी इग्नोर कर सकते हैं। अब जो इनके मेन बॉलर हैं दोस्तों, दुष्मंता चमीरा, जो कि अभी तक अच्छे फॉर्म में नहीं है। पिछले मुकाबले में तो विकेट मिली है लेकिन उससे पहले विकेटलेस रहे थे। और रिसेंट में 2 विकेट और 2 विकेट और 4 विकेट इनको मिली है। तो दुष्मंता चिमीरा हमारे यहाँ पर तीसरे ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं। तो इस इधर से दोस्तों 3 मैंने ट्रम्प प्लेयर आपको बताया जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मुकाबले के लिए। अब कसुन रजिता की बात करें तो ये सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि पिछले दोनों मुकाबले में इनको विकेट मिली, पिछले मुकाबले में 2 विकेट। तो इन पर तो सभी लोग फोकस कर ही रहे हैं। तो दोस्तों जो मैंने 3 आपको ट्रम्प प्लेयर बताया उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, बाकी सारे तो दोस्तों सेफ ऑप्शन है ही। अब जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर रमेश मेंडिस का इस मुकाबले में खेलने का चांसेस अच्छा है। और दोस्तों यहाँ पर सी.डी. सिल्वा की बात करें तो ये भी खेल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बदलाव होगा, मोहम्मद हसनैन की जगह पर हो सके कोई और भी खेल जाए। तो इधर से जो भी प्लेयर बेंच पर बैठे हैं सारा का रिकॉर्ड मैंने लिख रखा, आप लोग देख लीजिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कैंडी फैल्कोन के सारे प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट कोलंबो स्ट्राइकर्स। तो दिनेश चंदीमल 3 मुकाबले में 68 रन बनाए हैं 24 के एवरेज के साथ और ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हैं। एंड्रू फ्लोचर 63 का एवरेज है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया, और ये हमारे डिफरेंशियल और ट्रम्प प्लेयर भी हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैं इनके ऊपर गोल कर देता हूँ। तो ये दोस्तों 63 का एवरेज है कोलंबो स्ट्राइकर्स के ऊपर। तो इनको आप लोग कप्तान वाइस कप्तान कर सकते हैं। फिर मोहम्मद हैरिस फ्लॉप है दोस्तों, रिसेंट फॉर्म भी ठीक नहीं है। कुशल में कमांडो मेंडिस की बात करें तो 14 का ही एवरेज है, तो ये तो खास नहीं है। फिर एंजेलो मैथ्यूज की बात करें तो 35 का एवरेज है, 2 विकेट लिए हैं, तो ये तो दोस्तों सेफ ऑप्शन है।
दसुन सना का भी सेफ ऑप्शन है दोस्तों, 32 का एवरेज है, 2 विकेट। वीरेंदु हसरंग का भी दोस्तों 45 का एवरेज है, 13 विकेट मिली है 8 ही मुकाबले में, तो ये भी सेफ ऑप्शन है। तो इन तीनों पर तो दोस्तों सभी लोग फोकस कर रहे हैं। आगा सलमान को 1 विकेट मिली है हेड टू हेड में, मोहम्मद हसनैन को 2 विकेट, चमीरा को 1 विकेट और कसून रशीदा को 5 मुकाबले में 4 विकेट। तो यहाँ पर आपको हेड टू हेड के हिसाब से देखा जाए तो एंड्रू फ्लेचर बेस्ट निकल कर आते हैं, जिनको कम लोग लिए हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी इस मुकाबले में कोलंबो स्ट्राइकर्स की प्लेइंग 11, क्योंकि कोलंबो स्ट्राइकर्स पिछला दोनों मुकाबले में प्लेइंग 11 में बदलाव नहीं की है। तो यहाँ पर आपको आर गुरबज और सेवलोन डेलियन ओपनिंग करते दिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर वसीम मोहम्मद आएंगे, फिर समर विक्रमा, ग्लेन फिलिप्स, थेसारा परेरा, सदाब खान, चमिका करुणारत्ने, फिर यहाँ पर दुनीत वेलगेले, उसके बाद मैं एम पथिराना, फिर यहाँ पर बी फर्नांडो। तो दोस्तों ये रहेगी इनकी प्लेइंग 11। और पावर प्ले में बी फर्नांडो और यहाँ पर दोस्तों वेलगेला बॉलिंग कराएंगे और आखिरी कवर में पथिराना और बी फर्नांडो। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप लोग देखिएगा तो इनके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है आर गुरबज, जितना दोस्तों अच्छा वर्ल्ड कप में इन्होंने परफॉर्मेंस किया था उतना अच्छा अभी तक इस लंका प्रीमियर लीग में किए नहीं है। पिछले मुकाबले में 29 रन बनाए, उससे पहले 27 रन, लेकिन फ्लॉप भी नहीं हो रहे हैं। तो विकेट कीपर में आप लोग मोहम्मद हैरिस की जगह पर इनको जरूर रखिएगा, ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे। अब सेवियन डेनियल की बात करें तो पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, पिछले मुकाबले में 7 रन, फिर उससे पहले 3 रन, लेकिन रिसेंट में इनकी पारी देखी जाए तो 49 रन, 25 रन, 25 रन, 33 रन और एक मुकाबले में 80 रन की पारी खेले हैं। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि दोस्तों अगर चले तो चले, नहीं तो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं, और वो आपको दिख भी रहा होगा पिछले 2 मुकाबले में। तो इनको आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम में लेना है, ये सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे। फिर वसीम मोहम्मद की बात करें तो ये हमारे यहाँ पर पहले ट्रम्प प्लेयर हो गए कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से, क्योंकि रिसेंट में 116 रन, 49 रन, 95 रन, 138 रन, 36 रन, और ये इनका T20 का रिकॉर्ड है दोस्तों। आप लोग ये मत सोचिए ओडीआई और टेस्ट का है। पिछले मुकाबले में 16 रन की बनाने पाए और उससे पहले 32 रन। तो ये दोस्तों पारी इनको मतलब मिल जा रही है, लेकिन पारी को लंबी नहीं करने पा रहे हैं। लेकिन रिसेंट के जैसा अगर फॉर्म में आ जाते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। कम लोग इनको लिए हैं तो इन पर आपको ग्रैंड लीग में फोकस करना है। फिर सदीरा समर विक्रमा की बात करें तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में तो 16 रन बनाए थे, लेकिन उससे पहले 48 रन की पारी खेले थे हेड टू हेड में। रिसेंट फॉर्म इनका कुछ खास नहीं है, बहुत पहले का देखा जाए तो बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन उसके बाद फ्लॉप हुए थे, फिर ठीक ठाक फॉर्म में आ चुके हैं। तो ये सेफ ऑप्शन है, तो इन पर आपको फोकस करना है, विकेट कीपर सेक्शन में आपको दिखेंगे। फिर ग्लेन फिलिप्स की बात करें तो ये दोस्तों पहले मुकाबले में तो फ्लॉप हो गए थे, केवल 1 विकेट मिली थी, लेकिन उससे पहले 26 रन और मतलब पिछले मुकाबले में 26 रन की पारी खेले हैं। रिसेंट में 48 रन, 40 रन, 42 रन, 70 रन की पारी खेले हैं। तो ये हो गए दोस्तों यहाँ पर हमारे दूसरे ट्रम्प प्लेयर, और इनको भी उतना ज्यादा लोग नहीं लिए हैं, तो इन पर आप लोग फोकस इसलिए करिएगा क्योंकि ये पिछले दोनों मुकाबले में नोटिस करिएगा बॉलिंग करा रहे हैं, और अगर इनको 2 विकेट मिल जाती है और अगर बैटिंग से 30-35 रन भी बना देते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब तीसरा परेरा की बात करें तो रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है दोस्तों, 3 विकेट, 28 रन। पिछले दोनों मुकाबले में दोस्तों 18 रन, 38 रन की पारी खेले हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर बहुत ही कम लोग फोकस किए हैं। तो ये रहेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारे तीसरे ट्रम्प प्लेयर इधर से। तो ये दोस्तों जो मैंने बैटिंग से 3 प्लेयर्स के नाम बताए, ये 3 प्लेयर्स पर आपको फोकस करना है। मेगा ग्रैंड लीग की टीम में आप लोग इन तीनों को जरूर रखिएगा। सदाब खान तो दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, दुनीत वेलगेला भी दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे। सदाब खान को पिछले मुकाबले में 4 विकेट मिली, फिर उससे पहले 20 रन, 4 विकेट, और यहाँ पर दुनीत को पिछले मुकाबले में 45 रन, फिर उससे पहले 4 विकेट। तो ये दोनों तो सेफ ऑप्शन है, इनको तो दोस्तों सभी लोग रखेंगे ही, तो आप लोग भी रखिएगा स्मॉल लीग की टीम में। और आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग में दोस्तों यहाँ पर दुनीत को ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब करुणारत्ने और एम पथिराना की बात करें जो कि इनके मेन बॉलर हैं, तो करुणारत्ने को पिछले दोनों मुकाबले में विकेट नहीं मिली है, तो इन पर आपको फोकस नहीं करना है। और एम पथिराना को दोस्तों इस वर्ल्ड कप में तो दोस्तों ठीक ठाक इनको मदद मिल रही थी, लेकिन पिछले 2 मुकाबले में इनको 1 ही विकेट मिली है, तो इनको बहुत ही कम लोग फिर भी नहीं लिए हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बी फर्नांडो को कम लोग लिए हैं। दोस्तों बी फर्नांडो का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो पिछले 2 मुकाबले में 4 विकेट मिली है, फिर भी इनको कम लोग लिए हैं। तो यहाँ से हमारे ट्रम्प प्लेयर निकल कर आते हैं। दोस्तों एम पथिराना के ऊपर अभी भी बहुत लोग भरोसा कर रहे हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि इनका रिसेंट में आईपीएल में वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छा था। तो आप लोग बी फर्नांडो फोकस कर सकते हैं, जो कि अच्छे फॉर्म में है, फिर भी कम लोग लिए हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं। तो इधर से दोस्तों जो भी प्लेयर खेलता है आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं आपका इधर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इधर से सारे प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट कैंडी फैल्कॉन के। तो दोस्तों आर गुरबज 75 रन बनाए हैं, मात्र 10 का एवरेज है, तो पूरी तरीके से फ्लॉप रहते हैं कैंडी फैल्कॉन के खिलाफ। सोबनोल डेनियल 10 का एवरेज है, तो ये भी फ्लॉप रहते हैं।
उसके बाद वसीम मोहम्मद की बात करें तो एक मुकाबले में 32 रन का बनाए थे, 32 का एवरेज है। समर विक्रमा का अच्छा एवरेज है दोस्तों 36 का, थीसरा परेरा का 32 का एवरेज है। तो समर विक्रमा और थीसरा परेरा पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों सदाब खान की बात करें तो ये तो सेफ ऑप्शन रहेंगे ही, 4 विकेट लिए हैं एक मुकाबले में। फिर करण रत्नेर को 5 में 5 विकेट मिली है। फिर यहाँ पर वेलगले को 6 मुकाबले में 9 विकेट। तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, तो इन पर आप लोग फोकस जरूर करिएगा। एम पथिराना बे फर्नांडो की बात करें तो एवरेज रिकॉर्ड है दोस्तों पथिराना को 3 मुकाबले में 5 विकेट और 4 मुकाबले में 4 विकेट बी फर्नांडो को। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या हमारी टीम कॉम्बिनेशन निकल कर आती है पूरी एनालिसिस और रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर। तो यहाँ पर मैं ऑलराउंडर्स पर पूरा ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलराउंडर्स बैटिंग से भी पॉइंट देते हैं और बॉलिंग से भी। और जो हमारे कप्तान रहेंगे वो सदाब खान रहेंगे दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से। और वाइस कप्तान दोस्तों यहाँ पर रहेंगे हमारे विनिंदु हासरंगा। और टॉस के हिसाब से मैं कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट भी कर सकता हूं। विकेट कीपर से मैं आर गुरबच को लिया हूं, दिनेश चंडीमल को और सजीरा समर विक्रमा को। और तीनों विकेट कीपर ठीक ठाक फॉर्म में है और फ्लॉप तो हो ही नहीं रहे और बहुत ज्यादा अच्छी पारी भी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा खासा पॉइंट्स दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं वसीम मोहम्मद को लिया हूँ बैटिंग सेक्शन से, केवल मैं एक बैट्समैन लिया हूं दोस्तों। और बाकी यहाँ पर सदाब खान, हसरंगा, एंजेलो मैथ्यूज, फिर जसून सनाका और यहाँ पर दुनित वेलगला को मैं लिया हूं। तो 5 यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑलराउंडर्स को लिया। और बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पर मैं दुष्मंता चमीरा को ले रहा हूँ और बी फर्नांडो को। एम पथिराना को मैंने नहीं लिया है, ना ही दोस्तों रजिता को। यहाँ पर मैं दुष्मंता चमीरा को ले रहा हूँ रजिता की तरफ से, जो कि इनको अभी तक एक ही विकेट मिली है, लेकिन बड़े बॉलर हैं तो हो सके इस मुकाबले में 2-3 विकेट निकाल जाएं। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने जो भी बदलाव करेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। फिलहाल के लिए दोस्तों ये हमारे टीम कॉम्बिनेशन रहने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों ये तो हमारी सेफ टीम रहेगी। और जो मैंने आपको ट्रम्प प्लेयर बताया, जैसे एंड्रू फ्लेचर हो गए ट्रम्प प्लेयर, और जो मैंने कुछ और प्लेयर के नाम बताए, वो सारे प्लेयर को मैं रोटेट करके टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करूंगा। तो लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से जुड़ जाइए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी। और धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।